पहले पे क्या करना है, एक लाइन, दोनों लाइन में से कोई सा भी एक लाइन को कट करेंगे एपेक्स पॉइंट तक। फिर ये जो बस लाइन से दोनों में से कोई सा भी एक लाइन को हम कट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से अब देखना कि जैसे हम लोग आर्महोल को डार्ट को बंद करेंगे इस तरह। अब इस लाइन को आप बंद करते हो तो आपको फायदा क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। आपकी जो यहाँ का डार्ट, आर्महोल का डार्ट आपकी बस्ट में जाकर शिफ्ट हो रहा है, बस्ट में एक अच्छा फुलनेस देगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, आर्महोल से हमारी ईज खत्म हो जाएगी, आर्महोल को परफेक्ट फिटिंग देगा, शोल्डर नहीं गिरेगा, बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक की पेपर को कटिंग करेंगे। इसकी साइज को कटिंग करना है 15x12 यानी कि 15x12 का। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में। इसके बाद में हम शोल्डर पे मार्क करेंगे पहले। ठीक है, ये शोल्डर है 0.5 इंच का। अच्छा, एक और चीज, अगर आप बैक ओपन बनाते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना होता है। ठीक है, अगर बैक ओपन नहीं बनाना है तो हमें बैक में मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में फ्रेंड्स जो लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे, लेंथ यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो बनाने वाले हैं, बैक का लेंथ हमें यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 13.5 इंच पे मार्क करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा रेडी बैक कितना आएगा, 13 इंच। ठीक है, इसके बाद में आर्महोल ड्रॉप 6.75 पे दो जगह मार्क करेंगे। सीधा लाइन लगाने के बाद में अब अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे दो जगह। फिर हम लाइन को कर लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स अब आपने ड्राइंग देख ली सारी। अब यहां पे मार्क करना है हमें, जैसे शोल्डर 14 इंच है। ठीक है, तो हमें यहां पे माइनस बनाएंगे 1.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच हमें रेडी में माइनस बनाना है, तो मार्क करेंगे 6.75 पे। ठीक है, तो आप स्टिचिंग निकाल लेंगे तो आपका 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। यहां पे भी सेम मार्क करना है आपको। फिर हमें सीधी लाइन इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट के लिए 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैक में लूजिंग नहीं रखना है। वेस्ट 30 इंच है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7.5 आएगा, और इसमें 1 इंच वेस्ट डार्ट ऐड करेंगे और 1 इंच सेम अलाउंस ऐड करेंगे। टोटल हमारा 9.5 इंच हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच अंदर हमने मार्क कर लिया है। तो अब यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बैक वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। पहला मार्क करेंगे 3.5 पे, उसके बाद 1 इंच के। क्लियर फ्रेंड्स, यहां पे मार्क करेंगे 4 इंच। एपेक्स पॉइंट की दूरी सेंटर बैक से 4 इंच। फिर हम डार्ट की ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक वेस्ट डार्ट हो गया। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक के लिए मार्क 3 इंच पे करेंगे, और 0.5 इंच हमारे स्टिचिंग के बाहर जाएगा। ठीक है, 3 इंच मार्क करें तो रेडी हमारा नेक आ जाएगा 7 इंच। और बैक नेक ड्रॉप के लिए मार्क कर रहे हैं 7.5 पे। ठीक है, तो 8 इंच हमारा रेडी आएगा। स्टिचिंग के बाद में आधा इंच हमारा जो है वो प्लस हो जाता है यहां पे नेक पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से मार्क करके हमें पहले बॉक्स बना लेना है। सीधी लाइन हो गया, फिर इस तरह से मार्क कर लेंगे तो हमारा एक बॉक्स बन गया। फिर हम ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमें नेक के डिजाइन देना है। हम यहाँ पे राउंड नेक के डिजाइन दे रहे हैं, अपने फ्रेंच कट को इस तरह से बैठा लेना है। फिर राउंड नेक ड्रॉ कर लिया हम। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा बैक नेक हो गया, शोल्डर स्लोप के मार्क करेंगे 7.5 इंच हम शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, 7.5 इंच हमने मार्क कर लिया, ये शोल्डर स्लोप हो गया। और देखिए यहां पे हमने जो ये पॉइंट है, आपको पता है इसको बोलते हैं एचपीएस। एचपीएस का मतलब हाई पॉइंट शोल्डर, और ये है एलपीएस। एक एचपीएस है, ये एचपीएस हो गया, और जो आर्महोल के पास ये वाला है एलपीएस है, तो इसको बोलते हैं लो पॉइंट शोल्डर। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हाई पॉइंट शोल्डर और लो पॉइंट शोल्डर। ठीक है, हाई पॉइंट लो पॉइंट मिला के शोल्डर स्लोप बनता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी आपका आर्महोल है बीच में आपको मार्क कर लेना है, चाहे कोई भी साइज हो। तो इसको हम बोलते हैं अक्रॉस बैक की प्लेसमेंट। ठीक है, तो अक्रॉस बैक में आपको कितना माइनस रखना है, यहाँ पे देखिए इस लाइन से लगभग आपका जो है 0.25 तक माइनस होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क ने 0.25 ओनली इनसाइड। तो अब शोल्डर पे मिलाना है, अक्रॉस बैक पे मिलाना है, आर्महोल पे मिला के हम मार्क कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा आर्महोल की मार्किंग हो गई।
तो जो बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो ये बैक को पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर फ्रंट में फ्रेंड्स आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। देखिए ये आर्मोल हमने कट कर लिया, ये साइड है, ये सारी चीज का नाम आपको याद होना चाहिए। और ये जो है पहले हम डार्ट को बंद कर लेंगे जैसे हमारी स्टिचिंग होती है, और उसके बाद में हम मार्किंग को यहाँ पे स्टेपलर लगा देंगे। देखिए, और ये पॉइंट जो अंदर को घुस गया ना यहाँ पे, देखिए, तो इसको आप स्केल से सीधा करना है। आप फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं इस तरह से। और ये जितना अंदर घुसा है ना 0.25 इंच अंदर घुस चुका है, तो ये बाहर निकालना है, फिर कटिंग करना है। स्टिचिंग के बाद में ये नहीं तो अंदर घुस जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे सही कटिंग हो गया। अब ये एक नोचर टूल है, आप सीजर से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोच लग गया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए सीजर से भी लगा सकते हैं। तो आप सीजर यूज कीजिए, क्यों आप पैसे खर्च करेंगे, नोचर की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे भी आपको नोच लगा लेना है, क्योंकि जब कपड़े पे कटिंग करेंगे ना तो ये मार्किंग फटाफट हो जाएगी, तो हमारे टाइम बच जाएगा। देखिए यहाँ पे, ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम मार्जिन जहां जहां हमने दिया है वहां पे हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.5 इंच का मार्जिन दिया है, तो मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। 0.5 इंच शोल्डर पे है, 0.5 इंच हमारा नेक पे है। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा दिया है तभी हम मार्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स, बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाने वाले हैं फ्रंट। तो पहले इसमें हम मार्जिन कंप्लीट कर लेते हैं, और ये साइज जो है हमने यहाँ पे बैक बनाया है तो बैक लिखना है, और साइज कौन सा बनाया है वो भी लिख लेंगे। ठीक है, 36 साइज। अब देखिए जो बैक हमने बनाया है, एक पेपर हमने लिया है, इसको कॉपी करेंगे। पहले कैसे कॉपी करना है, आप देखिए इस पैटर्न पेपर से 2-2 इंच की गैप होना चाहिए आपकी पैटर्न में, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने बैक वाले पैटर्न को हम इस पेपर पे रख देंगे। रखने के बाद में कुछ वेट रख देंगे जैसे मैंने रखा हुआ है। फिर मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट एक मार्कर से रेड से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद में हम कुछ और कलर से बनाएंगे जिसमें हमें ना बैक और फ्रंट का डिफरेंट भी दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल कॉपी कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अपेक्स पॉइंट का भी हमने मार्क इसमें लिया है, सब कुछ लिया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे का मार्क कर दिया यहाँ पे, और ये रहा अपेक्स पॉइंट का लाइन जो मैंने ऑलरेडी बैक वाले में से कॉपी किया है। अब लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करना है। देखिए चेंजेस क्या करना है, 1 इंच पहला चेंजेस है, 1 इंच का लेंथ में प्लस। इसके बाद में हम इसे सीधे मार्क कर लेंगे, तो 1 इंच लेंथ प्लस हो गया, और चेस्ट में 0.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता रहा हूँ, वेस्ट में कितना प्लस करना है। जैसे कि वेस्ट हमारा 30 है, तो डिवाइडेड बाई 4 करने के 7 पॉइंट कितना आएगा 5, राइट। और एक सीधे इसमें समझ लेते हैं कि बैक वेस्ट में डार्ट हमने 1 इंच डाला है, और यहाँ पे पहले लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा। तो फ्रंट का जो वेस्ट में हम डार्ट रखेंगे 1.5 इंच, तो 0.5 इंच मैं प्लस कर दूंगा, तो ये 1 इंच हमारा जो है बैक में है। अब इसको मैं लाइन सीधा करके आपको समझा रहा हूँ। पहले ये हमारी लाइन सीधी हो गई। अच्छा, अब यहाँ से देखिए 3.5 पे पहला निशान, उसके बाद में 1.5 का निशान डालेंगे, और यहाँ पे 4 इंच का निशान डाल लेंगे। क्लियर, तो ये हमारा फ्रंट का जो डार्ट कंप्लीट है। डार्ट की जो गहराई है 1.5 इंच है, राइट। और हमने जो 0.5 इंच वेस्ट में प्लस किया है, तो ये हो गया कवर यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए नेक का हम निशान लगाते हैं। नेक आप वी नेक बनाना है, बना सकते हैं। हल्का जो फ्रंट में नेक, मैं इसलिए बोलता हूँ नेक जो डिजाइन पार्ट होता है, थोड़ा राउंड वी नेक बनाना है, तो ये राउंड वी नेक हो गया। देखिए ये राउंड वी नेक हो गया, राइट। अच्छा, अब एक और राउंड नेक शेप जो बनाना है, तो आपको सिंपल राउंड नेक शेप भी ऐसे फ्रेंच कर्व रखेंगे, हम बिल्कुल राउंड नेक बना सकते हैं। और भी लीफ नेक से बना सकते हैं, बहुत पान गला भी बना सकते हैं, अलग अलग। इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए यहाँ पे 1 इंच जो हमारा बढ़ाया हुआ है ना डार्ट को, 1 इंच प्लस जो है वो आपको बस डार्ट में कवर करना है। पहले हम साइड में एक मार्क कर लेते हैं जो स्टिचिंग का लाइन है, स्टिचिंग की लाइन, तब हमारा डार्ट क्लियर दिखेगा। तो जो यहाँ पे 1 इंच प्लस किया है उसको हमें डार्ट में कन्वर्ट करना है, एपेक्स पॉइंट की लाइन पे करनी, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1 इंच का डार्ट हमने यहाँ पे डाल दिया एपेक्स पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ से देखिए जो आर्म होल से 2.5 पे पहला निशान डालना है, उसके बाद में 0.75 का एक निशान डालना है, इसको बोलते हैं आर्म होल डार्ट। क्लियर, आर्म होल डार्ट है फ्रेंड्स।
फिर लाइन को सीधा मैच कर लेंगे एपेक्स पॉइंट से। ठीक है, देखिए एपेक्स पॉइंट से ये हमारा डार्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये डार्ट हम कैसे निकालते हैं। जो भी हमारा साइज होता है इसको हम डार्ट ना अपने जो कप की साइज से नाप के ये डार्ट निकलता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और टोटल डार्ट हमने इसमें कितना आया है 3.25, पूरा डार्ट मिलाएंगे ना तो इतना डार्ट है इसके अंदर। ये मास्टर पैटर्न इसको बोलते हैं। चलिए मैं पहले नहीं से नेक कट कर लेता हूँ, आगे मैं पूरा डार्ट मैनिपुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम फिट करते हैं एक मास्टर पैटर्न फ्रेंड्स। और यहाँ पे आर्म होल पे देखिए बाहर से कट करना है, पहले लाइन पे नहीं कट करेंगे क्योंकि हमें डार्ट को बंद करना है, सेट करना है। देखिए इसके बाद में पहले पे क्या करना है, एक लाइन, दोनों लाइन में से कोई सा भी एक लाइन को कट करेंगे एपेक्स पॉइंट तक। फिर ये जो बस लाइन से दोनों में से कोई सा भी एक लाइन को हम कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद में यहाँ पे जो है डार्ट, जो आर्मोल डार्ट है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, इसमें डार्ट नहीं रहेगा। तो ध्यान से अब देखना कि जैसे हम लोग आर्मोल को डार्ट को बंद करेंगे इस तरह से एक जगह से कट करोगे तो घूमेगा ये। ठीक है, घूम गया ना यहाँ पे। अब इस लाइन को आप बंद करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। आपकी जो बस लाइन है, बस डार्ट है, उसके अंदर गैप बढ़ जाएगा। यहाँ का डार्ट, आर्महोल का डार्ट आपकी बस्ट में जाके शिफ्ट हो रहा है, बस्ट में एक अच्छा फुलनेस देगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, आर्महोल से हमारी ईज खत्म हो जाएगी, आर्महोल को परफेक्ट फिटिंग देगा, शोल्डर नहीं गिरेगा, बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करेंगे। जितना भी आपका जो अक्रोस फ्रंट होता है यहाँ से 0.25 भी कर सकते हो, और जिसका कम होगा अक्रोस फ्रंट वो हम 0.5 भी कर सकते हैं। क्लियर। अब हम अपना फ्रेंच कर्व को रखेंगे और आर्महोल की एक नया शेप दे देंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए एक आर्महोल का शेप हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पर टेप लगाना है तो टेप लगा दीजिए अंदर से बाहर से, क्योंकि यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी और कपड़े में ज्वाइंट नहीं आएगा, आर्महोल में सिर्फ पैटर्न के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना एक चीज़ है कि ये जो गैप बढ़ गया फ्रेंड्स, मैं इस नीचे पेपर लगा के समझा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी हम लोग डार्ट बनाते हैं तो गैप बढ़ता है तो हमें पीछे से बैक सपोर्ट के लिए एक पेपर अलग से चिपकाना होता है इसके ऊपर। ठीक है, यही सब टेक्निक है कि हमें बढ़ गया कि डार्ट, तो अब यहाँ पे हमें डार्ट की मार्किंग कर दूंगा क्योंकि 0.5 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। तो डार्ट की जो डेफ्ट है, इसको डार्ट को डेफ्ट को गहराई को डेफ्ट बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी अपेक्स पॉइंट से डार्ट हमारी ना 1 इंच पहले ख़त्म हो जाएगी। डार्ट हम लोग पूरा अपेक्स पॉइंट तक नहीं डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो अभी मैंने मार्क लगाया है तो अब डार्ट देखिए मैं कहाँ से मिला रहा हूँ, 1 इंच पहले अपेक्स पॉइंट से हम लोग डार्ट को, सिंपल है, 1 इंच पहले ख़त्म करेंगे। मैं रेड से मार्क करता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 इंच पहले डार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये डार्ट पूरा होगा हमारा। अब समझ में आप लोगों को, जो व्हाइट वाला पेपर मिला के एक डार्ट बनेगा, बस्ट में अच्छा सा फुलनेस मिल जाएगी। आर्महोल का डार्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जहाँ पे डार्ट है हम ना वहाँ उंगली रखना है। ये मैं थोड़ा सा टेप इधर से भी लगाता हूँ कि सपोर्ट चाहिए इसको फोल्ड होने के लिए। सपोर्ट नहीं होगा तो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा, हमारा पेपर निकल जाएगा। तो ये सपोर्ट अब मिलेगा तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा तुरंत। ये देखिए यहाँ पे आप उंगली रखेंगे। ओके, अब ये देखिए डार्ट हमारा फोल्ड हो गया। जैसे हमें स्टिचिंग चाहिए उस तरह से ये बंद हो गया, मतलब स्टिच हो गया हमारा ये साइड बस डार्ट, इसका नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो पॉइंट बन रहा है, तो आप ये फ्रेंच कर्व से भी इस लाइन को थोड़ा कर्व दे के कट कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। सीधा बेस्ट होगा, सीधा करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा साइड बस डार्ट यहाँ पे कंप्लीट। ओके, अच्छा अब आते हैं वेस्ट डार्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट डार्ट, जो हमने 1.5 का बनाया है। इस डार्ट को भी हमें एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पहले ख़त्म करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको रीमार्क कर रहा हूँ डार्ट को। इसको भी बंद करना है, इसमें कट नहीं लगा हुआ तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई जॉइंट नहीं था। देखिए ये कितना अच्छे से ये डार्ट हो गया। अब इसको बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट निकल रहा है ना यहाँ पे नीचे डार्ट के नीचे, तो इसको भी हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे एपेक्स पॉइंट जो नीचे डार्ट है वेस्ट पे, तो फ्रेंच कर्व से इसको जो पॉइंट निकल रहा है उसको
सही करना है। देखिए कितना नीचे से मैं कट कर रहा हूँ, लगभग 0.25 का हमारा नीचे से कट होता है ये। देखिए तो अब मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ कि ये डार्ट फाइनली आपको कैसे दिख रहा है। देखिए हमने दोनों डार्ट बंद कर दिया। अब देखिए हमारा जो कप है अपने आप जाके उसके साइज़ का बन गया, बैठ गया है। 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, 36 साइज़ की मास्टर पैटर्न इसको बोलते हैं। ये परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग आपको दिख रहा है, 100% यहाँ पे परफेक्ट आपको फिटिंग आने वाली है फ्रेंड, ठीक है। तो ये टेक्निक है मास्टर पैटर्न को, इसको 2 डार्ट भी बोलते हैं। ये मास्टर पैटर्न क्यों है, क्योंकि हम आगे जो भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, इसको बनाने के बाद ही बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड करता हूँ। आप लोग नोटिस किए होंगे प्रिंसेस कट भी बनाओगे तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। कोई सा भी ब्लाउज बनाने से पहले ये प्रोसेस आपको करना ही होता है। अब यहाँ पे फोल्ड रखना है, इसका मतलब है सेंटर में हमारा ज्वाइंट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 0.5 इंच का मार्जिन दे देंगे जो हमने कपड़े में दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट यहाँ पे कंप्लीट है और हम डार्ट बंद करके चेक करेंगे कि बैक के बराबर आया कि नहीं। देखिए बराबर आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग यहाँ पे बराबर आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई भी चेक नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी आर्मोल का शेप ये ऐसा होना चाहिए। देखिए ये कैसे राउंड, बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। एक और, शोल्डर को ज्वाइंट करते हो आप तो आपकी शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से चेक करो, ये बिल्कुल शोल्डर आपका ना ऐसा, देखिए शेप देख लो आप खुद, इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, बैक और फ्रंट का नाम लिखेंगे, साइज भी लिखेंगे, कंप्लीट है फ्रेंड्स, ओके। आप चाहते हैं घर बैठे स्टिचिंग सीखना, अपने स्टिचिंग को परफेक्ट करना, तो फायदा ये है कि आपको यहाँ पे मिलेगा 50% से लेकर के 80% तक का इस कोर्स पे डिस्काउंट। और फ्रेंड्स आप इस कोर्स में सीखेंगे क्या, जैसे कि आपको बॉडी की मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेना, अच्छी तरह से कटिंग करना, अच्छी तरीके से स्टिचिंग करना, पैटर्न मेकिंग, डार्ट मैनिपुलेशन, शोल्डर माइनस चार्ट, ऑल साइज की मेजरमेंट चार्ट, आपकी शोल्डर क्यों गिरता है, आपकी नेक क्यों फलकता है, सारी कंट्रोल होगा। सब कुछ आप प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। आपको काम सीखने का बहुत बड़ा मौका है ये, इसमें एक प्रोफेशनल चीज सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप वेट मत करो, स्किप मत करो, इग्नोर मत करो, जल्दी से जाइए। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है नीचे, और ऐप का लोगो आपको साइड में दिख रहा होगा। ऐप डाउनलोड करके आप अपने अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लाउज मास्टरी कोर्स, कुर्ती मास्टरी कोर्स और कोट का कोर्स वहां पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।